राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोप पर आज पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, केएल ठाकुर बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्यसभा में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहरी प्रत्याशी की बजाय भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया गया, जिससे सरकार नहीं गिरती, उल्टा सरकार ने सदस्यता रद्द कर दी। जहां तक 5 स्टार होटल्स और हेलीकॉप्टर में सफर करने की बात है तो मैं साधन संपन्न हूं और आधी जिंदगी 5 स्टार होटल्स में ही गुजारी है। सरकार चाहे तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत कर ले। वहीं राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए और मुख्यमंत्री से सरकार चल नहीं पा रही है। आर्थिक प्रबंधन पर सीएम फेल हो गए हैं। राणा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बार बार चंडीगढ़ जाते रहते हैं और हिमाचल भवन में रुकने के बजाय 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं और वहां किससे मिलते हैं और उसका खर्चा कौन उठाता है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। राजेंद्र राणा ने कहा कि ये सरकार सिर्फ जनता पर बोझ डालने आई है, लेकिन अब जनता अपने कंधों पर सरकार द्वारा डाले जा रहे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही है और जल्द ही जनता इसका जवाब देगी। राजेंद्र राणा ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आ चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कर्मचारियों का दर्द समझने के बजाय उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने का ऐलान करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। देखिए, अभी तो मैं पहुंचा ही हूं और मैं धन्यवादी हूं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि मेरी 58 साल की उम्र हो गई और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। चलो, सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूँगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए, चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम स्यूट है, वहाँ रुकते थे, परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं। और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने स्टाफ के ऊपर भी, कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मजे में रहूंगा, आप भी जाके मजे करो, उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए, मेरा आधा जीवन जो है वो 5 स्टार होटल्स में रहते हुए होगा। मैं वेल टू डू हूँ, साधन संपन्न हूँ और 5 स्टार होटल्स के अलावा हम कई बार जो हैं, हजारों बार जो है वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से हमने फ्लाई किया है। इसमें मैं कहीं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मैं किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं 5 स्टार में जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी सरकार का उसे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को लगता है तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत करते हैं। किसी से कहने से कुछ नहीं होता। 27 तारीख को वोटिंग हुई, हमारी अंतरात्मा ने कहा, हमारी इच्छा नहीं थी कि बाहर के किसी व्यक्ति को वोट डालें, हमने नहीं डाला। और 27 तारीख को हम विधानसभा में रहे, 28 को भी रहे। 28 के बाद इन्होंने हमें जो है विधानसभा से निष्कासित किया। तो हमने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे सरकार गिराने वाली बात की हो? इन्होंने तो हमें निष्कासित किया, हमें विधानसभा से निकाल दिया। हमने तो इनको सरकार को गिराना है। वोट डालने से कोई सरकार गिर जाती है क्या? तो ये तो इनके मन गढ़ंत। इन्होंने तो आरोप हमारे 15 करोड़ रुपए के भी लगाए। 15 रुपए तो साबित कर दें, 15 रुपए तो साबित करें भाई, किसने दिए, किसने लिए। झूठी एफआईआर दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा। अगर ये कहते हैं कि झूठी एफआईआर दर्ज करा के किसी ऐसे करके हमको किसी को डराएंगे, तो डरने वाला आजकल कोई नहीं। आजकल तो बच्चे नहीं डरते अपने घर के। ठीक है।